ये एनपीओ से रिलेटेड सारा हमने थ्योरी पढ़ लिया था, एनपीओ से रिलेटेड सारा हमने प्रैक्टिकल बना लिया था, जो कम से कम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ना। अब एनपीओ से रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में करेंगे क्या कि जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके लिए क्या होगा, फायदे की चीज़ है। क्लियर है। और हर एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे जिससे हमको ये भी पता चले कि हम लोगों ने जो सीखा है वो सही में वो सही तरीके से आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, ऊपर ऊपर वाला काम नहीं करेगा। ठीक है ना, डिटेल से समझते हुए तब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है बच्चे का क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाते मतलब रिसीट एंड पेमेंट क्या है। रियल अकाउंट है। अब क्यों रियल अकाउंट है, अगर मैं बोलूं कि क्या ये पर्सनल है, बोलेगा नहीं है। बोलेंगे रियल है तो बोलता है हाँ है। नॉमिनल बोलूं तो गलत है। और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक तो है तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। अब रियल अकाउंट क्यों है, कोई बता सकते हैं क्या? क्योंकि कैश और बैंक से रिलेटेड होता है, और कैश और बैंक किससे रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है। और एसेट्स कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है, इसलिए ये भी क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के रूल को ही ये फॉलो करता है। मतलब जितने भी रिसिप्ट होते हैं सब डेबिट साइड, जितना भी पेमेंट होता है सब क्रेडिट साइड लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, इसलिए रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट डेबिट साइड, पेमेंट क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है आय व्यय खाता होता है। तो आय व्यय खाता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट नहीं, रियल अकाउंट नहीं, नॉमिनल अकाउंट यस। और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक आंसर तो हो गया तो इनमें से कोई नहीं तो होने का बात ही खत्म हो जाता है। अब इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए ये कौन अकाउंट है बच्चे का, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट बोलता है लेगेसी को क्या माना जाना चाहिए, मतलब वसीयत को क्या माना जाना चाहिए। पहला क्या दे रखा है, लायबिलिटीज, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट, तीसरा इनकम, और चौथा नॉन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि लेगेसी क्या है, दो रिसिप्ट है, ये तो पक्का है कि ये रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट कितने तरीके का होता है, दो तरीके, कैपिटल और रेवेन्यू। अब लेगेसी जो है वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो क्या कैपिटल रिसिप्ट कहीं लिखा है, नहीं। तो कैपिटल रिसिप्ट का ही दूसरा नाम क्या है बच्चे का, लायबिलिटीज है। क्या लायबिलिटीज लिखा है कहीं, यस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लायबिलिटीज। बस एक बात याद रखना है, यहीं पर लायबिलिटीज की जगह रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट दे दे तो पहले उसको देंगे, क्योंकि उसको प्रेफरेंस इसलिए देंगे क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को ही मारा जाना चाहिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गैर व्यापारिक संगठन का आजीवन शुल्क माना जाना चाहिए। लाइफ मेंबरशिप भी क्या माना जाना चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिसिप्ट दो तरीके का होता है, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। और कैपिटल रिसिप्ट वैसा रिसिप्ट होता है जो एक बार होता है, मतलब जो मतलब लगातार ना हो, है ना, साल 2 साल 4 साल में एक बार हो इसलिए चलता है। लेकिन ये क्या होगा, हर साल बार बार होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ मेंबरशिप भी नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये मेंबरशिप भी क्या है, लाइफ टाइम के लिए है। तो लाइफ टाइम के लिए है तो वो 1 टाइम होगा, इसलिए उसका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, कैपिटल। कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है फॉर ए नॉन प्रॉफिट और ट्रेडिंग। सबसे पहली बात होती है क्या कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय, मानदेय का मतलब ऑनोरेरियम, मतलब सम्मान देना, सम्मान देते हैं तो उस पर खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो खर्चा होता है। और खर्चा दो तरीके का होता है, कौन कौन, पेमेंट कितने तरीके का होगा, तो कौन कौन, कैपिटल और रेवेन्यू, है ना। और ये जो है ये बार बार देते हैं, इसलिए क्या होता है, रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रेवेन्यू पेमेंट नहीं लिखा हुआ है। रेवेन्यू पेमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। क्या एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है क्या, तो मतलब वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्या, यदि स्पष्टता से कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाना चाहिए, मतलब एंट्रेंस फी क्या देगा, क्या मानोगे अगर एंट्रेंस फी कुछ भी ना देगा, क्या मानोगे, रेवेन्यू इनकम। ऐसे भी एंट्रेंस फी जो होगा, अगर सही मायने में देखो तो एंट्रेंस फी बार बार लिया जाता है। आप जब भी पार्क में जाओ, म्यूजियम में जाओ, जब भी आप जाते हो तो म्यूजियम में जो जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो उसको क्या लिया जाता है, बार बार लिया जाता है। लाइफ मेंबरशिप भी करवा लिए या मेंबरशिप भी करवा लिए महीने में एक बार, तो महीने में आप 4 बार चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 100 बार चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि जब आप क्या करते हो, एंट्रेंस फीस सिर्फ देते हो, तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बार बार होने वाली चीज है। तो बार बार होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम। नेक्स्ट क्या है, व्यय पर आय की अधिकता, मतलब इसमें क्या है, व्यय पर आय की अधिकता है।
मतलब एक्सपेंसेस से ज्यादा क्या है, इनकम है। जैसे इनकम ज्यादा है तो आपको क्या बताएगा, वो सरप्लस बताएगा। और ये सरप्लस बताता कहाँ पे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस होता कब है, जब इनकम क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, एक्सपेंडिचर से। और ये सरप्लस जाता कहाँ पे है, किसमें जोड़ा जाता है, कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है। कैपिटल फंड का दूसरा नाम क्या है, जनरल फंड। बात आई समझ में कि नहीं, क्लियर है कि डाउट है। इस तरीके से आपके कई सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, लाभ ना कमाने वाली संस्था के लिए संस्था तैयार करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, क्या बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनाती वो, है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया जाता है, डेफिसिट या सरप्लस देखने के लिए बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट में। कौन बनाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एनपीओ बनाता है। ये सारी बातें याद रखनी है, क्लियर है ना। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो भी याद रखना है, सरप्लस और डेफिसिट। फिर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मद प्राप्ति भुगतान खाते में, भुगतान खाते, खाते होगा यहाँ पे ना, भुगतान खाते में जाएगी। होता आउट ऑफ विच फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन दिखाएंगे हम लोग, सबसे पहला बात, ये अद्यत है मतलब बकाया है, और बकाया है तो इसका मतलब नॉन कैश आइटम है ना। डेप्रिसिएशन है तो किसी भी एसेट्स का दाम कम होगा तो उसके वैल्यू में कम होने से मतलब कैश कहीं जाता या आता नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नॉन कैश है। लाइफ मेंबरशिप भी कैश आइटम है। और फिर एक्रूड का मतलब भी क्या होता है, बकाया। बस एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक ही चीज है, बस एक इनकम के लिए यूज होता है, दूसरा एक्सपेंस के लिए यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फी। अगर बोलेगा लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, किसी भी संस्था के लिए, जब किसी भी संस्था में कोई भी आदमी क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए अगर वो मेंबर बनने के लिए कुछ पैसा देता है तो वो लाइफ मेंबरशिप ही होता है। लाइफ मेंबरशिप कितनी बार मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो वो कौन सा रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का दूसरा नाम क्या है, लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज को कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट बोलता है आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, मैं अब भी बताया था, कहाँ दिखाया जाएगा, क्या होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नहीं दिखाया जाएगा। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, रिसीट एंड पेमेंट में भी दिखाया जाता है, तो इसका आंसर सही में ये दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लियर है ना। रिसीट एंड पेमेंट में कहाँ दिखाया जाएगा, रिसिप्ट साइड, है ना। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी साइड, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते सामान्यतः दर्शाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, अगर ध्यान से देखो तो इसमें रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाया जाता है, किससे रिलेटेड, कैश और बैंक से रिलेटेड। अब कैश और बैंक से रिलेटेड है तो बैलेंस भी ये किसका बताएगा, कैश और बैंक का बताएगा। तो यहाँ पे देखो कैश और बैंक लिखा हुआ है क्या, सिर्फ कैश लिखा हुआ है, ऐसे बैंक भी लिख देता तब भी सही होता। और डेफिसिट और सरप्लस कौन दिखाता है, कैपिटल फंड कहाँ दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट कहाँ दिखता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्या दे रखा है, व्यापारिक संस्था। व्यापारिक संस्था द्वारा क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग, पीएल और तब बैलेंस शीट बनाया जाता है। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तब क्या बनाता है वो, बैलेंस शीट। वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये है ही नहीं, तो ये दोनों नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक आंसर इसका है। कोई डाउट, नेक्स्ट चले। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रखा है बच्चे को, बोलता है अध्यक्ष चंदा को दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस आर शोन इन, इसमें दिखाया जाएगा, है ना। सबसे पहली बात होगी क्या कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, और सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए, इनकम। और इनकम अगर बकाया है तो वो मेरे लिए क्या होता है, एसेट।
एसेट में भी आगे आप जानते हो कि ये कौन सा एसेट्स है, कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है। ये कहीं ना कहीं काम आएगा आपको, ये हमेशा याद रखना, चाहे रेशियो में काम आ जाए या कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आ जाए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, करंट एसेट्स है। तो एसेट से तो दिखाया कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के किस साइड, एसेट साइड। अब देखो आप कहाँ पे आंसर होगा इसका, ये होगा इसका आंसर, ढाई तो भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अदर चंदा है तो आउटस्टैंडिंग है, बकाया है तो रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा नहीं क्योंकि कैश और बैंक से रिलेटेड होता है, और इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता क्योंकि एक आंसर तो हो गया है। क्लियर है। चलिए हम लोग को सबके बारे में जानना है। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, हमेशा याद रखना कि जब बीएससीबी में आप एग्जाम देते हो, जब क्वेश्चंस रहता है तो आपके पास टाइम जो होता है वो सफिशियंट होता है। सीबीएसई में वही देते तो तुम्हारे पास टाइम की स्कार्सिटी होती है, एक क्वेश्चन को एक बार काट दिए तो दोबारा क्वेश्चन बनाओगे तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन छूट जाएगा अगर रफ्तार अपने अच्छा मेंटेन नहीं किया तो। लेकिन बिहार बोर्ड में आपके पास टाइम सफिशियंट रहता है, इसलिए आप कोशिश करोगे कि हर पॉइंट को, हर मतलब इसको ऑप्शंस को अच्छे से देखकर कंक्लूजन निकाल के तब मारोगे, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो। हमेशा याद रखना, क्योंकि इजी वाला भी क्या होता है, कभी कभी हम लोग वर्ड को सही ढंग से नहीं सुनते हैं या पढ़ते हैं या आगे का आंसर नहीं देखते। अभी देखो बोथ था ना आंसर, तो तुम लोग बोला तब ना, अगर मैं नहीं देखता तो क्या होता है, एक कोई आंसर देकर हम निकल जाते। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं। इसलिए जब गलतियां आपसे ऊपर वाले की हो सकती है, टीचर से गलतियां हो सकती है, तो स्टूडेंट से गलती होना कोई बड़ा बात नहीं है। स्टूडेंट तो सीखने के पायदान पे है ही, तो उससे तो गलती होना ही होना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा और लाभकारी संस्था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ये जो है बिहार अकादमी परिषद, ये क्या है बच्चे का, गैर व्यापारिक संस्था। क्योंकि मैंने बता रखा है कि जितना भी व्यावसायिक संस्था को छोड़ दो, बाकी जितने भी पब्लिक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या आपको क्या है, जितना भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सब किस में आ जाता है। तो ये क्या है बच्चे का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं ये कौन सा है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। टाटा कंपनी तो प्रॉफिट कमाने के लिए है, एयर इंडिया भी प्रॉफिट कमाने के लिए है, जेट एयरवेज भी प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है, इसका मतलब वो एनपीओ में नहीं आएगा। एनपीओ में सिर्फ कौन आएगा। चलिए नेक्स्ट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। सबसे पहली बात, स्थिति विवरण तो बैलेंस शीट को कहते हैं। ये क्या होगा, कैश स्टेटमेंट, मतलब कैश स्टेटमेंट मतलब कैश के बारे में बताना, कैश कितना आया, कैश कितना गया, कैश कितना बचा हुआ है। ये तो नहीं ही है, ये नहीं ही होगा। आंसर क्या होगा बच्चे का। नेक्स्ट बोलता है आय व्यय खाता, आय का व्यय पर अधिकता, आय अधिक है, इनकम अलग अधिक है, ये तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, इनकम ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम बोल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। प्रॉफिट पीएल में होता है ना, लॉस भी इनकम एक्सपेंडिचर में होता है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और इनकम कम होगा, सरप्लस इसका आंसर होगा। कैश बैलेंस किस में दिखाता है, क्लियर है, तो आंसर हमको समझ में। चलिए नेक्स्ट, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाएगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना है, जो रेवेन्यू चीजें हैं, रेवेन्यू चीजें से रिलेटेड रिसिप्ट भी रेवेन्यू ही माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि क्रिकेट मैच से रिलेटेड आपको चंदा मिल रहा है, और क्रिकेट मैच हमेशा होता है, रेगुलर होता है, और रेगुलर हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। एसेट तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और कैपिटल रिसिप्ट, इस दोनों में ही तो झंझट था, ये दोनों तो है होगा ही नहीं कभी। झंझट ये था क्या कि आप रेवेन्यू मानोगे या कैपिटल, कैपिटल मानोगे जब किसी के लिए इंडिकेट कर देता है, लेकिन इंडिकेट करने के बाद भी आप देखो, अब अखबार के लिए तुमने पैसा जमा किया, अखबार के खर्चे के लिए, तो अखबार तो ऐसे भी रेवेन्यू आइटम है, उसके लिए तुम पैसा भी जमा करोगे तो वो रेवेन्यू ही माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बच्चे का, विशिष्ट दान, विशेष दान मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज से, तो बार बार तो प्राप्त होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है, आएगा तो होगा नहीं, बार बार मिलेगा नहीं, एसेट्स होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं का कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट बोलता है आय व्यय खाता सामान्यतः दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सरप्लस एंड डेफिसिट, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। जोकर वर्सेस कौन बताता है, कैश बैलेंस, रिसिट एंड पेमेंट, और कैपिटल फंड कहाँ दिखाते हैं, और शुद्ध लाभ कहाँ दिखाता है, पीएल अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, तो अलाभकारी भी नहीं ही, ये और भी नहीं के लिए काम आ रहा है, और नहीं यार वो नहीं,
तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है? हाँ, कौन सा लाभकारी संस्था है? तो इसका मतलब स्कूल और लाभकारी संस्था है ना, अस्पताल और लाभकारी संस्था है, क्लब भी और लाभकारी संस्था, ये लाभकारी संस्था है। आता है समझ में? और लाभकारी और नहीं दोनों जोड़कर क्या हो गया, लाभकारी बोल रहा है निकालने के लिए। तो लाभकारी संस्था कौन हो गए? नेक्स्ट क्या बच्चे का? आय व्यय खाते में लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करता है? देखो एक बात तो सबसे पहले देखो, जितना भी कैश से रिलेटेड है रिसिप्ट पेमेंट, वो किस में दिखाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सभी उधार प्राप्ति एवं भुगतान, तो सभी उधार तो किसी में नहीं जाता, उधार तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाता ही नहीं है। और सिर्फ उधार जाए, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता। इनकम एक्सपेंडिचर में तो मतलब दोनों जाता है, उधार वाला भी नकद वाला भी। और फिर उसके बाद इसमें उधार और नकद प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, ये ज्यादा सही है। तो कौन सही होगा? पहले देख लेता हूँ, ऑल कैश क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बोलता है क्या कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट। हम लोग तो कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट में डिफरेंस पढ़े हैं, है ना। बोलता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कैश बुक। चलिए रुक जाएंगे इसमें। फिर क्या बोल रहा है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, वेयर एज कैश इज मेंटेन्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या है? सही है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? रिसीट एंड पेमेंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर कैश बुक। देखो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? सी है, तो सी ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 23 बोलता है सचिव को मानदेय मतलब ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम बार बार देते हैं, इसका मतलब रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा नहीं, इनकम होगा नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंस है। इस पर आ गए 25 पर, बोलता है पुरस्कार कोष से संबंधित आय व्यय खातों को आय व्यय को दिखाया जाता है। मतलब पुरस्कार कोष मतलब प्राइज फंड से रिलेटेड, है ना। तो कहाँ दिखाया जाएगा एक्सपेंसेस और इनकम को? जब प्राइस फंड खोल दिए तो फंड हो गया स्पेसिफिक। अब उससे रिलेटेड जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर है वो प्राइस फंड में ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। और प्राइस फंड कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर फंड नहीं होता तो प्राइस से रिलेटेड एक्सपेंसेस और प्राइस से रिलेटेड इनकम हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दें, लेकिन बोल रहा है फंड है, इसलिए मजबूरन हमको फंड में ही काम करना पड़ेगा। और फंड कहाँ दिखाते हैं हम लोग? लायबिलिटी साइड। एसेट्स में तो तब दिखाते हैं जब उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रहता, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट रहता, तो हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड। एक आंसर हो गया, दूसरा रोकर भाई में तो खत्म ही बात है, ये तो गलत ही है। चलिए 25 बोलता है क्या कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो प्रॉफिट अर्न करना तो है नहीं, इसका नाम ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पहला तो गलती हो जाएगा, दूसरा सही है। ये तो प्रॉफिट लॉस पीओ के द्वारा बनाया जाता है, सब कैसे सही हो सकता है जब एक गलत है तो? क्लियर? बोलता है कौन सा कथन सही है या उचित है? बोलता है कैश बुक रिसीट एंड पेमेंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अगला क्या रहेगा? रिसीट एंड पेमेंट, कैश बुक, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट, ये तो गलत ही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन होगा? ये होगा। मतलब ये सब तो कंप्लीटली गलत है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। बोलता है चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, मतलब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा? लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि इनकम अगर हमको पहले मिल जाए, इनकम अगर हमको पहले मिल जाए तो मेरे ऊपर कर्ज हो जाता है, लायबिलिटीज हो जाता है। क्लियर है? तो वो कहाँ दिखाएंगे हम लोग? लायबिलिटी साइड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या दे रखा है? आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन। इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? कौन से नेचर के आइटम को? कैपिटल नेचर तो बैलेंस शीट में जाता है, ये किस में जाता है? दोनों हो नहीं सकता। क्लियर है? एक सही है तो इनमें से कोई नहीं, तो बात ही खत्म हो जाता है। क्लियर? तुमको आ रहा है समझ में? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या है? विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया दान। तो जब विशेष उद्देश्य के लिए है तो स्पेसिफिक रिसिप्ट है, और स्पेसिफिक जब भी रिसिप्ट होता है तो वो क्या होता है? वन टाइम होता है। वन टाइम जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। और कैपिटल रिसिप्ट हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। अब इसमें से देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, वो तुरंत आंसर निकल जाएगा। बोलेगा क्या कि क्रेडिट साइड शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, ये गलत है।
फिर उसके बाद शुड बी क्रेडिटेड टू स्पेसिफिक अकाउंट यानी सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, ये सही है। और फिर क्या है बच्चे का, शुड बी शोन इन द एसेट, एसेट्स में तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक सही है। अब बताओ इसमें बच्चे को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये दो दो चीज बोल रहा है। कैसे? सब्सक्रिप्शन का अगर तुम अकाउंट खोलोगे, सब्सक्रिप्शन कौन अकाउंट है मेरे लिए? इनकम है, इनकम है ना। और इनकम को हम लोग किधर दिखाते हैं? इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? दिखाते हैं ना। लेकिन उसको वो सेपरेट अलग अकाउंट भी हो गया, लेकिन सब्सक्रिप्शंस को अगर इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया जाए तो वहां भी वो क्रेडिट साइड जाता है, नहीं जाता। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अलग है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग है। तो यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है, एक अलग खाते में क्रेडिट किया था। अलग खाता मतलब इसका खुद का अकाउंट तुम बनाओगे तो ये लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसलिए क्रेडिट साइड तो वहां दिखाएंगे, और दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे इसको? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं आया? बोलता है क्या कि कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इनकम एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं तो सरप्लस या डेफिसिट निकलता है, एसेट्स से थोड़ी निकलेगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिफरेंस से सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जोड़ने से कैसे होगा? इन दोनों के जोड़ से हमारा क्या निकल जाता है? एसेट्स निकल जाता है। अब इस एसेट्स में हम लाइबिलिटीज घटाते हैं तो क्या निकल जाता है? कैपिटल निकल जाता है। और इसी कैपिटल को हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कौन सही होगा? बी सही होगा। क्लियर है? डाउट है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन से प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? कौन सा चीज प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सिर्फ कौन जाता है? रिसीट एंड पेमेंट में, जो कैश से रिलेटेड। ये कैश से रिलेटेड, ये कैश से रिलेटेड, ये है, ये नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है ना, तो आंसर सी। फिर बोलता है एक स्कूल द्वारा वर्ष वार्षोत्सव वर्ष वार्षिक उत्सव, हाँ वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। वार्षिक है, वार्षिक मतलब बार बार होगा, वार्षिक मतलब बार बार हुआ ना, वार्षिक का मतलब ही बार बार हुआ, मतलब ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। बात आई समझ में कि नहीं? तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लियर है कि डाउट है? अगर साल भर में पूरे जीवन भर में मिलता तब तो ये पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा, एसेट्स तो होगा नहीं। आंसर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चे का, बोलता है गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं तो कैसा होता है? कैश में। क्यों? क्योंकि इसलिए होता है कि गैर व्यापारिक संस्था जो है पहले ही वो सस्ते दर पर सामान बांट रही है या बेच रही है या सेवा कर रही है, और फिर उसके बाद भी वो उधार पे करे तो वो संस्था जल्दी बंद हो जाएगी। इसलिए वो ये काम करता है कि जो भी काम करता है वो नकदी में करता है, कैश में करता है। बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर है? इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? कैश। अधिकतम बोल रहा है, कभी कभी मतलब उधार हो वो मैटर अलग है, लेकिन अधिकतर किस में होगा? कैश में। इसलिए तो इसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग? रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? चलिए नेक्स्ट क्या बच्चे का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। इनकम कौन नहीं होता है? इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग इनकम कहते हैं। अगर वो रेवेन्यू की जगह कैपिटल रिसिप्ट हो तो वो मेरा क्या हो जाएगा? इनकम नहीं होगा, है ना। अब बताओ इसमें से ये भी रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है, यही रेवेन्यू नहीं है, यही आंसर इसका होगा। बात आए समझ में कि नहीं? चलिए बोलता है क्या कि इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए इनकम कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? 36 बोलता है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ, नॉट नॉट मतलब प्लस मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ढूंढ रहा है। बात आई समझ में? तो मारुति उद्योग इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 आपको सब्सक्रिप्शन मिला है ड्यूरिंग द ईयर, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग जो होता है हम लोग उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो 58,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या होता है? जुड़ता है। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर का क्या है? तो बिगिनिंग ईयर मतलब क्या हो जाए? बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का डाटा कितना है? 6,000 है, तो 6,000 आपने घटा देना है। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का घटता है, ये हमें मालूम है। तो बचा कितना? 52,000। 52,000 आंसर दे रखा होगा तो वो सही होगा। कौन सा है? क्या है?
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे को, आयगत प्रकृति के मध्य कहाँ दिखाए जाते हैं, मतलब रेवेन्यू नेचर का आइटम कहाँ दिखाया जाता है। दो नेचर होता है, एक कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल वाला बैलेंस शीट में, रेवेन्यू वाला इनकम एक्सपेंडिचर में। तो इसका मतलब रेवेन्यू नेचर पूछ रहा है तो आप कहाँ दिखाओगे, अगर यहीं पर रेवेन्यू नेचर की जगह क्या लिखा रहता, कैपिटल नेचर, तो कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस बाय क्लब आर शोन ऑन साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शंस क्या है मेरे लिए, इनकम है। अब इनकम अगर एडवांस मिले तो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, आय व्यय खाता का शेष दर्शाता है डेफिसिट सरप्लस, इनकम एक्सपेंडिचर डेफिसिट सरप्लस ही दिखाता है। क्लियर है? सिर्फ बोलने का तरीका अलग कर दिया। चलिए, आय व्यय खाता बनाया जाता है व्यापारिक संस्था द्वारा तो बनाया नहीं जाता, इंडस्ट्रियल के द्वारा नहीं बनाया जाता, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जब एक सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियां कहाँ दिखाई जाती है, तो रिसिप्ट कितने तरीके का, तो एक कौन सा, एक कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटीज, और रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम। क्लियर है? यहाँ पर ये जो बता रहा है कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बता रहा है, और लायबिलिटीज को कहाँ दिखाए जाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पे, लायबिलिटी साइड। फिर आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या हो जाएगा, अच्छा ये पहले भी था, चलो लैंग्वेज चेंज होता है ना तो इसलिए हम लोग उसको भी रख लेते हैं, इससे क्या होगा बच्चे कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्या बच्चे का, कि लाइफ मेंबरशिप भी रिसिव्ड बाय ए क्लब कैपिटल, क्योंकि ये कितनी बार मिलेगा, एक बार। फिर उसके बाद बच्चे का क्या है, बोलता है कि द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज, एसेट्स ज्यादा है इससे, लाइबिलिटीज से, तो डिफरेंस क्या निकलेगा, कैपिटल। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड का दूसरा नाम क्या है, जनरल फंड। आंसर कैपिटल फंड ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, न्यूज़पेपर तो बार बार हम खरीदते बार बार बेचते, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, ठीक है ना। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर क्या हो जाता है, रेवेन्यू पेमेंट, परचेज करते तो। चलिए बोल रहा है क्या कि प्रॉपर्टी रिसिव्ड बाय एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिजीज पर्सन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, क्लियर। फिर अगला क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता नहीं है क्योंकि ये खुददार है, बाकी खत्म हो गया, तो चैप्टर द एंड।